सुन सुन टीवी। कुकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने के लिए जा रही हूँ। तुम यहाँ ही रहना, घोंसले से बाहर ना निकलना, बाहर बहुत खतरा है बेटा। ठीक है माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आप बस जल्दी जल्दी आ जाना मम्मा। और सुनो मम्मा, मैं हर रोज दाना खा खा कर तंग आ गया हूँ, तो आज मेरे लिए कुछ मीठे फल भी ले आना मम्मा, प्लीज। ठीक है कुकू, मैं कोशिश करूँगी। अगर मुझे कहीं से रसीले आम मिले तो मैं जरूर आपके लिए लेके आऊँगी। फिर रानू चिड़िया दाना और पहल की तलाश में घर से निकल पड़ती है। रास्ते में रानू चिड़िया को आमों के पेड़ नजर आ जाते हैं। मेरा कुकू इतने रसीले आम खाकर बहुत खुश हो जाएगा। जैसे ही रानू चिड़िया आम तोड़ती है तो कबूतरी अपने घोंसले समेत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या कर दिया, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? ओहो, माफ करना कबूतरी बहन, मुझे नहीं पता था कि आप इन पत्तों के पीछे छुपकर बैठी हुई हैं। लेकिन आप यहाँ ऐसे किससे छुपकर बैठी हुई हैं? क्या तुम्हें नहीं पता जंगल में शिकारी पक्षी आया हुआ है? वो सभी पक्षियों के घोंसलों में जाकर उन्हें खा रहा है। मैं उसी पक्षी से छुपकर यहाँ बैठी हुई हूँ। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? मैं तो अपने कुकू को घर में अकेला ही छोड़ कर आई हूँ। फिर रानू चिड़िया कुछ मीठी आम लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। इधर शिकारी चील पक्षियों की तलाश में फिर रहा होता है। मुझे पक्षियों को डराने में बहुत मजा आ रहा है। सब पक्षी मुझसे कितना डर रहे हैं। मुझे फिर से भूख लगने लगी है। चलो देखता हूँ आज इस घोंसले में मुझे क्या मिलता है। कुकू अपने घोंसले की खिड़की से ये सब देख रहा होता है। वो बहुत डर जाता है। उसकी माँ भी घर में नहीं थी। माँ कहाँ रह गई हो? आप जल्दी से आ जाओ, वरना ये शिकारी पक्षी मुझे खा जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। रानू चिड़िया शिकारी पक्षी को अपने घोंसले के पास देख लेती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे कुकू को खा जाएगा। रानू चिड़िया अपने घोंसले के पीछे वाली दरवाजे से घोंसले के अंदर चली जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि आप आ गई हो, वरना ये शिकारी पक्षी मुझे खा जाता। मम्मा। हाँ मेरे बेटे, चलो जल्दी से, हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी करो। कुकू और उसकी माँ घोंसले के पीछे वाली दरवाजे से वहाँ से भाग जाती हैं। जंगल में हर तरफ डर का समा था। शिकारी पक्षी जंगल के तमाम पक्षियों का सफाया कर रहा था। सभी पक्षी डर के मारे एक पुरानी गुफा में जमा हो गए थे। आज तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने कुकू को उस शिकारी पक्षी से बचा कर लाई हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक पंख पर पंख रखकर बैठे रहेंगे और अपने बच्चों को मरता हुआ देखेंगे? हमें कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, वो शिकारी पक्षी बहुत ताकतवर है, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम सब मिलकर सोचें तो मुझे यकीन है कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम में से कोई पक्षी उस शिकारी पक्षी का एतमाद जीत ले तो शायद हम उसको मात दे सकें। फिर रानू चिड़िया अपना सारा प्लान जंगल के तमाम पक्षियों को बता देती है। भूख बहुत लगी है, सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। पता नहीं जंगल के तमाम पक्षी कहाँ मर गए हैं। शिकारी पक्षी गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ है शिकारी जी? आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सुबह से कोई शिकार नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पास चलकर आ गए हो। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे जरूर खा लेना, मैं तो खुद तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे भी मुझे अब नहीं जीना अपने बीवी बच्चों के बगैर। उन्हें तो तुमने खा ही लिया है, तो मुझे भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। क्या बात है? जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। जंगल में दूर पहाड़ों के पीछे एक पुरानी गुफा है, जिसमें जंगल के तमाम पक्षियों ने अपने अंडों को छुपाया हुआ है। लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए, इसलिए तुम्हें मैंने बता दिया। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? क्या पता तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर मुझे अपनी जान ही बचानी होती तो मैं तुम्हारे पास खुद यहाँ क्यों आ जाता।
चलो फिर मुझे उस गुफा तक ले चलो, और याद रहे अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कालो कौवा शिकारी पक्षी को लेकर उस पुरानी गुफा के पास चला आता है। जैसे ही शिकारी पक्षी गुफा के अंदर जाता है, सभी पक्षी मिलकर एक बड़ी से पत्थर को गुफा के आगे रख देते हैं और फिर शिकारी पक्षी हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाता है। इस तरह जंगल के तमाम पक्षियों की उस शिकारी पक्षी से जान छूट जाती है।